होता है कि लाभ और हानि मतलब कि आपका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, आपका मुनाफा और नुकसान होने की बात हो रही है, और इस पे जो सम्स बनते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इसकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है, जो कि पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि इसको हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसके बाद आता है आपका लाभ, और उसके बाद आता है हानि, ठीक है। लाभ और हानि। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी भी सामान को किसी दुकान पे जाते हैं और उस दुकानदार से खरीदते हैं, मतलब कहीं से भी अगर आप सामान खरीद रहे हैं, किसी से ले रहे हैं और उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं, तो वो जो मूल्य होता है, जिस मूल्य पे आप खरीद रहे हैं, उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। जिस मूल्य पे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, खरीदना, जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं सामान को, उसे हम क्या कहते हैं, हम उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। उसी तरीके से हमने खरीदा और हमने लगा कि हाँ ये चलो 5 रुपए का पेन तो हमने खरीद लिया और हमें इसे 7 रुपए में किसी और को बेच देना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, खरीदा, और इसके बाद हम किसी और को बेच रहे हैं। तो जब हम बेचते हैं ना, बेचने पर जो मूल्य हम रखते हैं, मान लीजिए हमने 5 रुपए में खरीदा और हम उसे 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो बेचने पे जो हम मूल्य रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये क्या हो गया, बेचने का जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर हमने 5 रुपए में अगर पेन खरीदा था, 7 में बेच रहे हैं, तो हमें 2 रुपए का फायदा हो जा रहा है, तो उस फायदे को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। और लाभ हम निकालते कैसे हैं, हम लाभ निकालते हैं क्या, विक्रय मूल्य में से, मतलब जितने में हमसे बेचा था, बेचने में से हमने खरीदने वालों को माइनस कर देना होगा, तो हमें मिल जाएगा लाभ। तो हमने बेचा कितने में था, हमने बेचा था 7 में और 5 में खरीद रहा था, तो हमें 2 रुपया का यहाँ पे लाभ हो गया। तो हमने लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो हमें मिल जाएगा लाभ। अब ये हानि कैसे हो गई, हमने क्या किया, 5 रुपए में सामान तो खरीदा था, 5 रुपए में सामान तो खरीदा, लेकिन हमने उसे बेच दिया 3 ही रुपए में, 3 ही रुपए में हमने बेच दिया, तो हमें यहाँ पे नुकसान हो गया। हमने 5 में खरीदा, 3 में ही बेच दिया, 2 रुपये का हमें नुकसान हो गया। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि जो बेचने का मूल्य है वो कम हो जा रहा है। इसका मतलब कि बेचने का मूल्य कम हो गया तो और खरीदने का मूल्य ज्यादा हो गया, तो खरीदने वाले में से बेचने वाला में माइनस करना होगा, यानी कि यहाँ पे हम करना होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य में से हमें क्या करना होगा, विक्रय मूल्य को माइनस करना होगा, विक्रय मूल्य को हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा क्या, हानि। तो हानि, लाभ को हम पी लिखते हैं, ठीक है, और हानि को हम लॉस यानी कि एल लिखते हैं। तो ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, ये लाभ कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बन के आ गया। अब हम एक एक करके सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, और साथ में एक और चीज़, एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं मार्केट प्राइस, या फिर आपका निर्धारित मूल्य होता है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस आप देखते होंगे कि किसी भी सामान पे एमआरपी लिखा होता है, किसी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें उस पर एमआरपी लिखा होता है, मतलब कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कुछ और होता है, और जब दुकानदार किसी को बेचते हैं ना, तो वो कुछ और पे बेचते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, ज़्यादातर केसों में लोग इसी तरीके से बेचते हैं। अगर मान लीजिए 10 रुपीज़ का पेन है, मार्केट प्राइस 10 लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार ने आपको 8 रुपये में ही दे दिया, तो जो दुकानदार मार्केट प्राइस है उसे हम कहते हैं एमपी से डिनोट किया जाता है, एमपी। और हमने दुकानदार से कितने में खरीदा उसको, हमने दुकानदार से हमने उसको 10 रुपये में लिखा हुआ था और हमने उसको 8 रुपये में ही खरीदा, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो गया। इसका मतलब इसने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया, 10 में से कुछ तो डिस्काउंट दिया होगा, तो 8 रुपया हो गया होगा। तो डिस्काउंट का मतलब जो होता है उसे हम कहते हैं छूट, मतलब हमें उस पर छूट मिल गई, तो कुछ छूट दे दिया, 2 रुपये का छूट दिया और हमें वो 8 रुपये में सामान को बेच रहा है। तो इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बाद में है। अभी हम इस तरीके इसके जितने भी फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं, और साथ में मार्केट प्राइस का भी फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, और डिस्काउंट यानी कि छूट का भी कर लेंगे। तो चलो अब हम फॉर्मूला पे चलते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख लिया है। पहला है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो बेचा गया और क्रय मूल्य जो कि खरीदा गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमें हो जाता है लाभ, जब बेचने का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है और जो खरीदने का प्राइस है वो कम हो जाता है, तो हमें लाभ होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या हो जाता है, जब हमने जितने में खरीदा था और उससे हम कम पे बेच रहे हैं, तो हमें हानि हो जाता है। उसमें हमने क्या करा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना होता है, क्योंकि जो खरीदा था वो ज़्यादा पे था। तो यहाँ पे हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आते हैं प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हमेशा
प्रतिशत लाभ हो, ठीक है, या प्रतिशत लाभ हो तो इस तरीके से निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो ये आपका हो गया प्रतिशत लाभ। प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि बटा विक्रय मूल्य, सॉरी, यहाँ पे प्रतिशत हानि निकालना है, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रतिशत हानि निकालना है तो लाभ हो या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो प्रतिशत हानि में हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। उसी तरीके से अगर हम विक्रय मूल्य अलग से निकालें, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला है, जब हानि हो तब और जब लाभ हो तब। तो जब लाभ के समय हमें जोड़ का निशान लगाना है, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रतिशत लाभ बटा 100 गुना क्रय मूल्य, मतलब ये 100 प्लस लाभ बटा 100 याद रहना चाहिए। अगर हानि होता है तो बस माइनस कर देना है हानि को, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हानि बटा 100 गुना क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। उसी तरीके से क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या लिखेंगे 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 ऊपर चला जाएगा, ये उलट जाएगा, जो हमने यहाँ पे किया सेम इसका क्या है रिवर्स दिख रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे सीपी निकाल रहे हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ पे गुना होगा किससे, विक्रय मूल्य से। तो ये याद करने का ट्रिक है, बस इसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, पलट देना है। उस तरीके से अगर हानि होती है, परसेंटेज ऑफ हानि दिया होगा, लाभ की जगह पे हानि दिया होगा, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 100 बटा 100 माइनस हानि कर देंगे गुना विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से ये पूरा आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन के 6 फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम और अगले फॉर्मूला देखेंगे जो कि बहुत ही कम है, वो ज़्यादा लगता भी नहीं है, आपका मार्केट प्राइस पे है। तो ठीक है, होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आप दूसरी वीडियो में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो होगा प्योर हिंदी में। तो अगर आप लोगों को हमारा इस तरीके का एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।